नमस्कार जौहर, आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के 25 बड़ी खबरों पर। झारखंड के महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि मैया योजना की बड़ी राशि क्रिसमस से पहले 55 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचेगी 2500 की किस्त। तो वहीं सीजीएल रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर कल से आंदोलन की तैयारी। सदाबहार चौक नामकुम के आसपास निषेधाज्ञा लागू। झारखंड में 6 जिलों का पारा 10 डिग्री से नीचे। धनबाद बोकारो में शीतलहर की संभावना। 7.9 डिग्री के साथ डाल्टनगंज सबसे ठंडा जिला। तो वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आईसीयू के राज्य संयोजक पार्टी ने दिया इस्तीफा, बताया बड़ा कारण। सीजीएल परीक्षा को लेकर आज हजारों संख्या में छात्र कर सकते हैं एसएससी कार्यालयों के घेराव, प्रशासन अलर्ट। तो वहीं झारखंड निवासियों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब राज्य सरकार का बड़ा ऐलान, कहा कि अब केवल 15 दिन में बन जाएगा जाति और निवासी प्रमाण पत्र। तो वहीं दुखद खबर निकल के आ रही है कि पिकनिक मनाने मां बाप के साथ आए 2 मासूम भाइयों की नदी में डूबने से हुई मौत। झारखंड में 24 जिलों के महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हुई मैया समूह योजना की 2500 की किस्त। तो वहीं राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, अब 5 नहीं 7 किलो मिलेंगे राशन। तो वहीं झारखंड के युवाओं के लिए हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान, 60,000 नियुक्ति किए जाएंगे जल्द ही। सदन में बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहा झारखंड आंदोलन की उपज वाला राज्य है। विकास की न्यूज दी गई है, उस पर काम बाकी। पूर्णिमा दास ने कहा किए गए वादे पर धरातल पर रखे सरकार। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा बालों की कमी से राज्य के निर्माण में हो रही है पूरी तरह से ठप। कल्पना सोरेन ने कहा यह अपनों की सरकार है। तो वहीं हेमलाल मुर्मू ने कहा राज्य में किसी को भी भूखे मरने नहीं दिया जाएगा। तो वहीं जयराम महतो ने कहा आंदोलनकारी परिवारों को भी मिले 5% की आरक्षण। तो वहीं आपको बता दें कि झारखंड में सर्दी का अटैक, अगले 3 दिनों तक चलेगी शीत का लहर। तो वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा हेमंत सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर। मोदी कैबिनेट से एक देश एक चुनाव की बिल मंजूर, संसद में होगा पेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे अगले आदेश तक मंदिर मस्जिद विवादों से अदालतें दूर रहें। प्रियंका गांधी ने अडानी का नाम लेकर बीजेपी को घेरा और कहा कि कब तक लेते रहोगे नेहरू जी का नाम, अपने काम तो गिनाओ। संजय राउत ने कहा एक देश एक चुनाव लोकतंत्र के लिए खतरा। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा एक देश एक चुनाव बीजेपी का चुनाव जीतने की जुगाड़ है। बाबूलाल मरांडी ने कहा हेमंत सरकार की घोषणा लागू करने के और वोट पाने के, कुछ और अन्वेषण और कुछ इलेक्शन पर। झारखंड में सियासत, सीएम हेमंत सोरेन ने बताया बीजेपी का एजेंडा। सदन में बीजेपी की भूमिका पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, बोले कि कामना करते हैं कि ये लोग जल्दी ही सदमे से उभरें। सरकार पर गरजे राहुल गांधी, कहा यह मोदी की नहीं अडानी की सरकार है। राहुल गांधी बोले देश में नफरत फैला रहे हैं बीजेपी आरएसएस। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी और आरएसएस जहरीले सांप हैं। संजय सिंह ने कहा बीजेपी दलितों और किसानों की अपमान करते हैं। बाबूलाल मरांडी बोले चुनाव से पहले बेरोक टोक मैया समूह योजना की राशि बांटने वाली सरकार अब महिलाओं की वसूली की तैयारी कर रही। आरएसएस चीफ मोहन भगत से बोले पवन खेड़ा, कहा हिंदू आपसे खतरे में। तो वहीं कांग्रेस नेता सुप्रियो श्रीनेत का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा गौतम अडानी को बचा रही है सरकार। इस्तीफा दे बाबूलाल मरांडी बोले मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत सोरेन की नीयत में खोट आ गई। खूब बरसे संजय सिंह, कहा नफरत फैलाते थे इसलिए सरदार पटेल ने लगाया था आरएसएस पर बैन। चंपा सोरेन ने जताई हेमलाल मुर्मू के बयान पर नाराजगी, कहा कि मेरे अतीत आंदोलन से जुड़ा है।